नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फाइनेंस हेरा, द सिंप्लीफाइंग फाइनेंस फॉर कॉमन पीपल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो में देखा था कि कमर्शियल सिविल क्या होता है, वो कैसे एक कंज्यूमर सिविल से डिफरेंट होता है। कुछ हमने दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन देखी थी, जैसे सिविल रैंक क्या होती है, क्रेडिट प्रोफाइल समरी क्या होती है और डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो दोस्तों, जो हमारे कंटेंट अभी सिविल के बच गए थे, अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं कि आगे उसमें सिविल में क्या क्या हमारे कंटेंट होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं कमर्शियल सिविल में क्या क्या कंटेंट होते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाय क्रेडिट फैसिलिटी ग्रुप्स एंड एसेट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आपकी क्रेडिट फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग होती है उसको इन चार भागों में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या होती है, एक बार इनको समझते हैं। सबसे पहले है नॉन फंडेड, यानी अगर कोई भी आपने नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटीज ले रखी है, जैसे बैंक गारंटी हो गया, आपका एलसी हो गया, तो ये वाली एनालाइज की जाती है। सेकंड पोर्शन जो है दोस्तों, आपकी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई, कैश क्रेडिट लिमिट हो गई, इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गई, इन्हें वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कहा जाता है। उसके बाद आपके टर्म लोन्स हो गए, बेसिकली जो भी ईएमआई बेस आपके बिजनेस लोन्स होते हैं, या जो आपने टर्म लोन्स ले रखे होते हैं, मशीनरी लोन्स लिए होते हैं, उन्हें टर्म लोन किया जाता है, कहा जाता है दोस्तों। और जो फॉरेक्स फैसिलिटीज़ है, तो बेसिकली जो भी फॉरेक्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले रखी है, इन चारों भागों में डिवाइड किया जाता है। इन सभी क्रेडिट फैसिलिटी का दोस्तों उसके बाद स्टैंडर्ड है या ये नॉन स्टैंडर्ड है, उसमें बाइफिकेशन दिया जाता है। तो बेसिकली ये क्या होती है, अगर आप जो जीरो डीपीडी होती है दोस्तों, सबसे अच्छी ये होती है इसमें, यानी आपके कोई भी ड्यूज़ नहीं है, सारी पेमेंट्स आपकी टाइम पे है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी जो डिफ़ॉल्ट है या आपकी पेमेंट बढ़ती जाती है, तो आप इन कैटेगरीज में आने लगते हैं, और जिससे आपका जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस है वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, और जो आपकी रिपोर्टिंग है वो गवर्नमेंट को होने लग जाती है। इसके ऊपर दोस्तों हमने एक क्रेडिट समरी भी देखी थी, एक बार उसमें देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जो दोस्तों हमने एक क्रेडिट समरी देखी थी, इसमें बेसिकली क्या था, जो आपका जो क्रेडिट समरी है कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखाई गई थी कि जो बोरोवर की है वो क्या आउटस्टैंडिंग है। और जो नीचे ये वाली समरी दिखाई गई है दोस्तों, इसमें आपका जो है बाइफिकेशन के वाइज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, और उसके बाद जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बाइफिकेट करके दिखाया गया है। इसके नीचे आते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें जो लोकेशन की डिटेल्स है, बेसिकली ये लोकेशंस की डिटेल दिखाई जाती है। जो भी आपकी लोकेशन है, वेयर हाउस है, जो भी आपकी कंपनी के एड्रेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दोस्तों इस सिविल रिपोर्ट में होती है। अगला पोर्शन दोस्तों, इसमें रिलेशनशिप डिटेल्स आती हैं। बेसिकली कोई भी जो आपकी रिलेशनशिप है, जैसे अगर आप कंपनी है तो आप कंपनी के डायरेक्टर होंगे तो इसमें आपकी डायरेक्टर की डिटेल्स आएंगी। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर की डिटेल आएंगी। और अगर आप पार्टनरशिप है तो आपकी इसमें पार्टनरशिप की डिटेल्स आएंगी। तो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं, या अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है और उसमें जो आपका जो प्रॉपर्टी ओनर है वो अगर आपकी मदर या फादर है, तो उन सबकी जो भी रिलेशनशिप डिटेल्स है वो दोस्तों इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों इसमें आती है, क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल्स एज बोरोवर। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी वन लिखा हुआ है। आपके ने अपने बिजनेस के लिए जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है वो सारी क्रेडिट फैसिलिटी आती है इसमें, वो चाहे कितनी पुरानी हो, चाहे वो क्लोज हो गई हो, चाहे ओपन हो, हर क्रेडिट फैसिलिटी का डिटेल्स इसमें होती है। जैसे ये आएगा आपका जो ओरिजिनल रिपोर्ट होगा उसमें क्रेडिट फैसिलिटी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे करके आएगी। तो इसमें दोस्तों क्या आता है, इसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका जो कितनी सैंक्शन लिमिट है, कितनी आपकी ड्राइंग पावर है, किस टाइप की आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है, उसका अभी स्टेटस क्या है, वो ओपन है या क्लोज है, किस डेट को वो स्टार्ट हुई है, लास्ट रिपोर्टेड कब है, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका कितना टेन्योर है, वो सैंक्शन किस डेट को हुआ था, एक्सपायर किस डेट में होएगा दोस्तों, अभी उसमें कुछ ओवर ड्यू है क्या, तो ये भी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। और उसके बाद उसमें सूट फाइल्ड है क्या, रिटर्न ऑफ है क्या, सेटल्ड है। तो ये हर क्रेडिट फैसिलिटी का सेपरेट सेपरेट स्टेटस आता है। इसमें आपका ये आ गया, जैसे जो भी आपका पीरियड है मंथ वाइज, जैसे सिविल में हमारा डीपीडी रिपोर्ट हो रहा था, इसमें भी दोस्तों सेम कमर्शियल सिविल में भी हमारा ऐसा आता है। जैसे इस वाले स्पेसिफिक केस में देख सकते हैं हम 59 डेज पास ड्यू है, यानी डीपीडी है 29 डेज की है, उससे पहले ये अकाउंट रेगुलर में चल रहा था। तो ऐसे ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें आती हैं। जो ओवर ड्यू की डिटेल्स भी है दोस्तों, वो भी पूरी आपकी डेज वाइज आती है, 1 to 30, 30 to 60, 61 to 90 ऐसे करके डिटेल्स आती हैं।
अगर आपका कोई चेक है जो इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर हुआ है, वो भी डिटेल्स आती है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कंज्यूमर सिविल के कंपैरिजन में कमर्शियल सिविल में और ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। इसमें पूरी डिटेल्स में जो भी आपने कोई भी लोन लिया होता है या क्रेडिट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, हर चीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई होती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देते हुए एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है, अगर आपने कभी भी ईएमआई का डिफ़ॉल्ट कर दिया है, कोई भी बैंक के ड्यूज़ नहीं दिए, तो वो आपके सिविल में हमेशा के लिए रिपोर्टेड हो जाएगी। जैसे ये फरवरी 17 में 29 पास ड्यू डेट है। आज की डेट में भी अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये फरवरी 17 में इतना ही ड्यूज़ दिखा रहा है। और इसमें बेसिकली क्या है, 29 डेज़ की डीपीडी हमेशा ही दिखाता रहेगा। चाहे आप ये बाद में रेगुलराइज कर दो तो उसका बाद में स्टेटस जो है अपडेट करके रेगुलर में आ जाएगा, लेकिन फरवरी 17 में ये हमेशा आपका 29 डीपीडी ही दिखाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या डिटेल्स दिखाएगा दोस्तों, अगर आपने सेम डिटेल्स दिखाएगा दोस्तों। अब पहले उसमें लिखा होता है एज बोरोवर, अब लिखा हुआ है एज गारंटर। यानी अगर आपने अपने बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेसमैन को या दूसरी कंपनी को गारंटी दी है दोस्तों, तो उसकी डिटेल्स भी सारी आपके सिविल में भी रिकॉर्डेड होगी। जिसको आपने गारंटी दी है उसके सिविल में एज बोरोवर रिकॉर्ड होगी और आपके सिविल में एज गारंटर रिकॉर्ड होगी। तो किसी की भी गारंटी देते हुए दोस्तों आपको दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे बंदे ने भी डिफ़ॉल्ट किया है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सिविल में भी हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद जो डिटेल्स दी गई है दोस्तों, वो फूड फाइल के डिटेल्स दी गई है। जो ऊपर डिटेल्स मैंने आपको दिखाई थी वो एक समरी थी कि कितने नंबर ऑफ लीगल केसेस आपकी कंपनी के ऊपर चले हुए हैं। नीचे यहाँ पे एक एक कंपनी की किस किस के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, वो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग की आती है दोस्तों। अगर आपका जो एक्सपोजर है बैंक और एनबीएफसी से 5 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है, तो दोस्तों आरबीआई के अकॉर्डिंग आपको जो रेटिंग एजेंसीज है उससे अपनी कंपनी की रेटिंग करवानी पड़ती है। जैसे क्रिसिल लिमिटेड है, केयर रेटिंग है, इन सब से आपको अपनी रेटिंग करानी पड़ती है। तो अगर आपकी कंपनी में कोई भी रेटिंग हो रखी है, उसका क्या स्टेटस है, क्या रेटिंग मिली है, किस डेट को मिली है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है दोस्तों। एंड में जब दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, इंक्वायरी डिटेल्स, कितनी इंक्वायरी आपकी लास्ट 24 मंथ्स में हुई है। और जो भी आपकी इंक्वायरी है बैंक के अकॉर्डिंग, जैसे कंज्यूमर सिविल में भी हमने देखा था, इंक्वायरी डेट, क्रेडिट फैसिलिटी टाइप, इंक्वायरी अमाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके कमर्शियल सिविल में कैप्चर होती है। तो दोस्तों देख सकते हो कमर्शियल सिविल में कितने डिटेल्ड जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपके बिजनेस से, आपके क्रेडिट फैसिलिटी से, आपने क्या लोन लिए हैं, किस एनबीएफसी से ले रखा है और उनका क्या आज की डेट में स्टेटस है, आपके ऊपर कोई सूट फाइल्ड है, आपने किस किस कंपनी को गारंटी दे रखी है, वो सारी डिटेल्स इसमें कैप्चर होती है दोस्तों। अगर आप किसी भी बिजनेस लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं बैंक या एनबीएफसी के साथ, तो बैंक और एनबीएफसी जनरली आपकी इस क्रेडिट, जो आपका कमर्शियल सिविल है, इसको भी एनालाइज करती है। और इसमें कोई भी डेलिक्वेंसी आती है या कुछ क्रेडिट फैसिलिटी में डिरॉग होता है तो वो आपसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेती है और पूछती है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अपनी ईएमआई से, जो है, जो बैंक के लोन्स है उसकी ईएमआईज और बाकी सब कुछ कितना ज़रूरी है टाइम पे करना और टाइम पे सब कुछ मेंटेन करना, उससे आपकी जो सिविल रैंक है वो इम्प्रूव होती है और आपको लोन लेने में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको पता चलता है कि आपके सिविल में चाहे कंज्यूमर सिविल हो चाहे आपका कमर्शियल सिविल हो, कुछ रिपोर्टिंग ऐसी है जो गलत रिपोर्टिंग है या आपके हिसाब से वो रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप सिविल की वेबसाइट पे जाके अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। डिस्प्यूट कैसे रेज करते हैं उसके बारे में एक मैं अलग अपनी वीडियो में आपको इन्फॉर्म करूंगा, जिससे अगर वो डिस्प्यूट आपकी बात सही निकलती है तो वो आपके सिविल से हटा दिया जाता है और आपकी जो रेटिंग है, अगर उस डिस्प्यूट की वजह से या उस गलत रिपोर्टिंग की वजह से कम होती है, तो वो आपका जो रेटिंग होती है या रैंक होती है वो इम्प्रूव हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कमर्शियल सिविल के बारे में। अपने सिविल स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें दोस्तों, इसके लिए आप वेट कीजिए मेरी नई वीडियो का। अगर आपका कोई भी अभी डाउट है इसमें दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।